आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 359 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 360 एवं चौपाइयाँ एवं एक छंद तथा सोरठा संख्या 361 के हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 190 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होवे हैं, ई तरियां आनंद में दिन बीतते जावे हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। चोखो दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सोना कंकण खोल्या गया। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ, अर्थात बहुत हुआ। ये तरियां नित्य नए सुख न देखकर देवता सिहावे हैं, और अयोध्या में जन्म पाने के ताई ब्रह्मा जी से याचना करे हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चालणों यानी अपने आश्रम जानो चाहवे हैं, पण श्री रामचंद्र जी का स्नेह और विनयवश रह जावे हैं। दिना दिन राजा को 100 गुणा भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी बाकी सराहना करे हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गया और टाबरा यानी पुत्रा सहित आगे खड़ा हो गया। वे बोल्या, हे नाथ, यह सगड़ी संपदा थाकी ही है। मैं तो स्त्री पुरुषों सहित थाको सेवक हूं। हे मुनि, टाबरा यानी लड़का पर सदा स्नेह करता रहियो और मन ने भी दर्शन देता रहियो। अस्यो कहकर टाबरा यानी पुत्रा और रानिया सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी का चरणा पर गिर पड़ा। प्रेम विवल हो जाने के कारण बांका मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत तरियां से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़ा। प्रीति की रीति कहीं नहीं जावे। सब भाइयों ने सागे लेकर श्री राम जी प्रेम के सागे बाने पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटा। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के सागे श्री रामचंद्र जी का रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद ने मन ही मन सराहते जावे हैं। वामदेव जी और रघुकुल का गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि को सौवर्ण यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को बखान कर करने लागे। आज्ञा हुई तब सगड़ा लोग अपने अपने घर न लौटा। राजा दशरथ जी भी टाबरा यानी पुत्रा सागे महल में गया। जठे बठे सब श्री रामचंद्र जी का विवाह की गाथाएं गा रहा है। श्री रामचंद्र जी को पवित्र सुयश तीनों लोका में छा गयो। जद से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आया, तब से सब तरियां का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जसो आनंद उत्साह हुयो, बिने सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी कोने कह सकें।
श्री सीताराम जी का यश न कवि कुल का जीवन न पवित्र करने वाला और मंगला की खान जानकर इसे मैंने अपनी वाणी न पवित्र करने के ताई कुछ थोड़ो सो बखान कर कहो है। अपनी वाणी न पवित्र करने के ताई तुलसी ने राम को यश कहो है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी को चरित्र अपार समुद्र है कि कवि ने भी को पार पायो है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह का मंगलमय उत्सव को वर्णन आदर के सागे सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह प्रसंग न जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, बाके ताई सदा उत्साह आनंद ही आनंद है। उत्साह ही उत्साह है, यानी आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को यश मंगल को धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकुल विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त है। कलयुग का सगला पापाना विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस को यह पहलो सोपान समाप्त हुयो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की रामचरितमानस के पहला सोपान बालकांड आज समाप्त हो गया है, संपन्न हो गया है। आप सबको मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय जो है उसमें से निकाल कर इस प्रसंग को सुना, और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आपका सादर आभार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।